हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिलती रहती है, जिससे कि आप अपने करियर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उससे अवेयर रहें और जब भी आपको डिसीजन लेना हो तो आपको सारे के सारे फैक्ट और इन्फॉर्मेशन पता रहे। गाइज, आप सबको पता है हम लोग एक कंप्लीट सीरीज आप लोगों के लिए चला रहे हैं, जिसमें हर एक आईआईटीज की फीस स्ट्रक्चर्स, कॉलेज फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर, वहाँ पे क्या स्टाइपेंड मिलता है और अदर क्या चीज़ें होती है, उस सबको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आईआईटी रुड़की, आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी रूपड़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर आईआईटी रुड़की की, तो आईआईटी रुड़की जो है वो ओल्ड आईआईटी की कैटेगरी में आता है। और अब आप सबको पता है गाइस, जब ओल्ड आईआईटी की कैटेगरी में कोई भी अगर आईआईटी होता है तो उसकी ट्यूशन फीस वगैरह काफ़ी कम होती है। और उसके बाद गाइस अगर हम यहाँ पर अगर सारे फीस स्ट्रक्चर्स के हिसाब से देखें तो जो ट्यूशन फीस है जनरल, ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस की ट्यूशन फीस 5000 के आसपास है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को एग्जाम्प्टेड किया गया है ट्यूशन फीस से। सेमेस्टर के जो चार्ज है 10,550 रुपीज़ है। एंड यहाँ पे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का भी सेम अमाउंट है। हॉस्टल चार्जेस 9000 दोनों कैटेगरी के लिए है। वन टाइम पेमेंट एट द एडमिशन या दोनों को 6000 पे करना होता है। डिपॉजिट जो है ये रिफंडेबल अमाउंट है, 3000 दोनों को पे करना होता है। और मेस के चार्जेस जो है वो आपके 30,300 के आसपास दोनों को पे करने होते हैं। तो टोटल अगर आप जनरल, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 63,850 रुपीज़ आपका यहाँ पे टोटल बनता है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के यहाँ पे 58,850 आपका यहाँ पे टोटल फीस बनता है। अगर हम बात करें गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो फीस है हॉस्टल और सब कुछ मिलाकर, अगर आप देखो मेस वगैरह सब मिला के 63,850 के आसपास जाता है। और यहाँ पर कुछ अमाउंट जैसे आप देखो 3000 ये रिफंडेबल है, ये वन टाइम पेमेंट है, तो 9000 और आपका माइनस हो जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर से। तो इस हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपका फीस जो है वो डिसाइड रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइज आईआईटी रूपड़ के बारे में, तो आईआईटी रूपड़ का जो एमटेक फीस स्ट्रक्चर है 2024-25 का, तो ये सेमेस्टर वाइज बाइफरकेटेड है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 39,950 पे करना पड़ेगा अगर आप जनरल, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो 31,450 आपको पे करना होगा। सेकंड सेमेस्टर में 23,400 है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 14,900 के आसपास है। थर्ड सेमेस्टर में 25,000 के आसपास यहाँ पर आपको जनरल, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को पे करना पड़ेगा। 16,000 के आसपास एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को। फोर्थ सेमेस्टर में 24,000 के आसपास यहाँ पर है और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का यहाँ पर 15,000 है। टोटल आपको यहाँ पर अगर आप देखो तो सारे सेमेस्टर्स की मिला के 1,12,710 जनरल, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की बनती है। 77,860 एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी की बनती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस एमटेक के हिसाब से, तो जो हॉस्टल स्टेबलाइजमेंट फीस है पर सेमेस्टर आपको 3000, मेस सिक्योरिटी डिपॉजिट 6000 है जो कि रिफंडेबल है, वापस मिल जाता है। मेस एडमिशन फीस वन टाइम पेमेंट 5000 है। इसके अलावा मेस के चार्जेस फर्स्ट सेमेस्टर में 23,380 के आसपास लगते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे आईआईटी रुड़की का फीस भी अगर आप हॉस्टल प्लस मेस प्लस सारा अगर देखो तो इजीली आप यहाँ पे अपने स्टाइपेंड से मेंटेन कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस आईआईटी पलक्कड़ के बारे में, तो आईआईटी पलक्कड़ जो है न्यू आईआईटी की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर अगर हम देखें जनरल, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की ट्यूशन फीस वन टाइम फीस जो है वो 7,500 दोनों में लगती है। ट्यूशन फीस जो है वो 5000 है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एग्जाम्प्टेड है। एग्जामिनेशन फीस, रजिस्ट्रेशन एंड एनरोलमेंट फीस जो है 800 दोनों की है। हॉस्टल सीट रेंट जो है 6500 दोनों के लिए लगता है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड एसडब्ल्यूडी चार्ज 1200 दोनों का लगता है। हॉस्टल क्वेश्चन डिपॉजिट 3500 दोनों का है। मेडिकल इंश्योरेंस पर सेमेस्टर 1000 दोनों का है। स्टूडेंट सेक्टर फीस जो है 10,000 दोनों की है। और एडवांस डाइनिंग चार्ज जो है 28,500 दोनों का है। तो यहाँ पे अगर आप टोटल देखो गाइस तो 64,000 के आसपास यहाँ पर आईआईटी पलक्कड़ में आपका जाता है। और ऐसे ही एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 59,000 के आसपास जाता है, जिसमें आप हॉस्टल भी देख पा रहे होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, सारे जो काउंट करके अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 64,000 के आसपास यहाँ पर आपका जा रहा है। जो एडवांस डाइनिंग चार्ज है वो भी इंक्लूड है, इट मीन्स यहाँ पे फूड भी आपका मेंटेन है। अगर हम आईआईटी बीएचयू एमटेक फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो ये मिड आईआईटी की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर अगर आप वन टाइम फीस की बात करोगे 4,250 दोनों में लगता है। ट्यूशन फीस जो है 10,000 जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस का लगता है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को एग्जाम्प्टेड किया हुआ है। डिपॉजिट जो है ये रिफंडेबल होता है, 9000 दोनों को पे करना होता है, मतलब वापस रिम्बर्स हो जाता है, एक ही बार जमा होता है। एग्जामिनेशन फीस, रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट फीस 700 दोनों में है। जिम खाना और फेस्टिवल एंड मेडिकल 1700 दोनों में है। हॉस्टल सीट रेंट 300 रुपीज़ है। तो गाइज यहाँ पर अगर हम देखें आईआईटी बीएचयू में ये फैसिलिटी है कि हॉस्टल के आपके जो है वो ज़्यादा चार्जेज नहीं लगते हैं। आपका हॉस्टल का जैसे अगर हम बाकी आईआईटीज में देखें तो आपका
सेमेस्टर वाइज जो फीस लगता है हॉस्टल का, वैसा IIT BHU में नहीं है। यहाँ पे ओनली मेस का आपको पेमेंट करना होता है, बाकी यहाँ पर हॉस्टल जो है उसका आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। इसके अलावा यहाँ पर हॉस्टल डेवलपमेंट फंड अगर आप देखें वो अवेलेबल है, टोटल मिला के 29,965 आपका यहाँ पे जाता है। अगर आप जनरल OBC NCL और AWS से बिलोंग करते हैं, अगर आप SC ST PWD से बिलोंग करते हैं तो 19,665 है। 15K के आसपास इस साल का जो हॉस्टल का सेमेस्टर वाइज जो फीस है, वो मेस का यहाँ पर फीस है 15,000 के आसपास। नेक्स्ट ईयर से हो सकता है थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो जाए, थोड़ा बहुत बढ़ कम हो जाए। तो यहाँ पर अभी जो चल रहा है वो 15K के आसपास चल रहा है, एज पर डे जो स्टूडेंट्स हमने वहाँ पे बात करी है। तो गाइस यहाँ पर ये सारा आपका फीस स्ट्रक्चर हो गया। सर इन IITs के अंदर हमें कितना स्टाइपेंड मिलता है? तो एज यूजुअल जितने भी IITs होते हैं, अगर आप गेट क्वालिफाइड हो और अगर आप एमटेक में एडमिशन लेते हो तो आपको 12,400 के आसपास आपको यहाँ पर स्टाइपेंड मिल रहा होता है। और अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा IIT दिल्ली में ये न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप का, तो हो सकता है कि अगले साल से कई IITs में इस तरीके का करिकुलम आपको दिखे, क्योंकि जब एक IIT ऐसा चलता है तो बाकी भी उसके फुटप्रिंट को फॉलो करता है। तो यहाँ पर एमटेक HVA जो है 3 ईयर प्रोग्राम जो है वो अवार्ड फॉर हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप यहाँ पर आया है, जिसमें 22,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है और ये 3 साल के लिए चलता है। तो गाइस आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने काफी सारे IITs की बात करें, और भी बहुत सारे IITs को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप कौन से IITs का चाहते हैं, कौन से NITs का चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आप लोगों के लिए बाकी जो IIT बचे हैं उनके ऊपर भी वीडियो हम लेके आ जाएंगे। आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट ईयर इस ईयर जो भी बच्चे एमटेक में एडमिशन लिए वो सब भी एडेड है, तो बहुत सारे डिस्कशन होते रहते हैं, आपको भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी आप गेट की प्रिपरेशन या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन में सपोर्ट चाहते हैं तो आप कुलदीप सर टेलीग्राम चैनल कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।